बदल सकता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे कहाँ बदल सकती है। आप इसे सोचा है और सोच के अंदर मैं उंगली डाल रहा हूँ और आपने बोल दिया कि सर करंट दुनिया से चले जाओगे, तो मेरी आपने एक शब्द जिंदगी बचाई नहीं बचाई। कुछ उदाहरण थे, तो उस व्यक्ति के वजह से मैंने जानकारी ली और जानकारी लेने से अंतरात्मा ने बोला कि वास्तविक 7 पीढ़ी आजाद हो सकती है। कितनी पीढ़ियां हो सकती है? 7। मैंने शुरुआत की और शुरुआत में सब लोगों के ऐसे पैसे आते हैं, तो मात्र 40 रुपया से सर्व चालू हुआ था और हाईएस्ट चेक है वो 1.25 लाख है। टोटल बाद में बता दूंगा, मैं बता सकता हूँ 61 लाख से ऊपर आ चुके हैं। और मेरी पढ़ाई के मर्यादा में हाई स्कूल हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी टीम में डॉक्टर है, मेरी टीम में वकील है, मेरी टीम में इंजीनियर है, जो लाखों रुपये महीना कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, पर उन्हें कुछ न कुछ बेहतर मैंने दिखाया होगा तब मेरे साथ आए होंगे। तो यहाँ मेरे को समझ में क्या बात आई थी वो मैं कुछ 20 मिनट की बात करूंगा। मैंने इनको गुरु माना और गुरु नहीं माना, मैंने जिंदगी का कोच माना कि हर इंसान कोई ना कोई चाहता है कि मेरे को सलाह दे, और सलाह लेते नहीं है, सलाह देना स्टार्ट कर देते हैं और सलाह देने के बजाय तो ये अजीब सा है। इन्होंने मेरे को जानकारी दी और मैंने इनको पकड़ा, तो धीरे धीरे इनके साथ में चला और इंडिया में रुक जाती है। और इंडिया में रुक जाने के उपरांत ये भी सौभाग्यशाली मिला कि इंडिया बुक में मेरा फोटो भी जाता है। पहले समझ में आया था हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, जिंदगी में सफल होना चाहता है और सफल पैसों से ही होते। मैंने पैसे वालों को फांसी पर लटकते हुए देखा है। पैसे से जिंदगी नहीं बदलती, विचारों से बदलती है। तो यहाँ पर आरसीएम की जो चर्चा चल रही थी और मैं इसमें आया क्यों, इसके कारण है और खुद से कारण पूछना कि वास्तविक ये काम करना चाहिए। कर तो रहे, सब कर रहे हैं, आरसीएम सब कर रहे हैं। आरसीएम में काम क्या है? आरसीएम कौन कर सकता है? आरसीएम वो कर सकता है कि उसके अंदर दिमाग कितना हो, थोड़ा, जो नमक खा लेता हो, कपड़े पहन लेता हो और बातें कर लेता हो। अच्छा, इतना काम सब करते हैं तो सब आरसीएम कर सकते हैं। अच्छा, पहले नहीं कर रहे थे क्या? परंतु शक्य होती है कि पहले पैसा ज्यादा था, अब पैसा आता है, इसीलिए विश्वास नहीं होता। आता क्यों है ये बताइए। मेरी चीज को सबसे पहले ये है, अभी में 20% में जमा नहीं तो डिसीजन कौन लेगा? और डिसीजन लेते हम दूसरे को देख के। अरे मेरे दोस्त, जितने अमीर बने भोपाल से बने हैं। किससे बने हैं? भोपाल में हम क्यों नहीं पहुंच पाते कि अड़ोस पड़ोस में जितने भी हमारे साथी संगत होती है, संगत से भिखारी बन जाता है लोग, संगत से बाबा बन जाते हैं, संगत से दारूबाज बन जाते हैं और संगत से महापुरुष बन जाते हैं। तो यहाँ संगत अच्छे लोगों की मिलती है। सबसे बड़ी बात मेरे को समझ में आई थी कि संगत से जिंदगी बदल सकती है। दूसरी बात इसकी हमें जरूरत क्यों है, तो अभी आपने जाने थी कि आरसीएम क्या है। आरसीएम एक केवल दुकान चेंज करने से जिंदगी बदलने का मौका है। मेरी जिंदगी बदली है, परंतु करना क्यों है? हर व्यक्ति इसकी जरूरत है, किसी को जरूरत नहीं भाई साहब। दुनिया में पहले फ्री में आ जाते थे, आज दुनिया में भी फ्री में नहीं आते। आते क्या? पैसे चाहिए ना। और दुनिया से जाना तो क्या चाहिए? बात करनी है तो बात सत्य है, सत्य। क्यों पैसा बढ़ा कि लोगों के पैरेंट में तो बढ़ रहे 100 और दूसरी बढ़ती जा रही क्या?
खर्ची बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है ना। और इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, परंतु जिस हिसाब से हमें पैसा चाहिए वो पैसा नहीं कमा पा रहे। मेरे गुरुदेव ने एक सर्वे दिखाई थी कि 1940 में अमीरों का खर्चा 10 रुपए में चलता था और गरीबों का खर्चा कितने में चलता था? 4 रुपए में चलता था। ये सगो हो रही होगी 4 रुपए में परिवार का खर्चा चलता था पहले। फिर 1920 साल बाद जनगणना हुई और 1960 आया, अमीरों का खर्चा इतने में और गरीबों के खर्चा 40 रुपए में चलना स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने और बताई कि 1980 आया और 1980 में अमीरों का खर्चा इतने में और गरीबों का खर्चा 400 रुपये में। यह मेरे पिताजी की जॉब लगी थी, 178 से शुरुआत हुई थी और 1983 का वेतन बता रहा हूँ मैं। 1983 में जरूरत कितने की थी और 400 रुपए की थी, तो एडजस्ट की जिंदगी जी रहे थे। यहाँ 1980 के बाद 2000 आया और 2000 में अमीरों का खर्चा 10,000 रुपये में और गरीबों का खर्चा 4,000 रुपये। 2000 के लगभग वेतन फौजियों को कितना था? चेक करना, 36 रुपये के करीब था। यहाँ 2000 के 20 निकल चुकी है, निकल चुकी है ना? हमारी आंखों के सामने निकल गई है। 2020 में अमीरों का खर्चा 1 लाख रुपए में चला और गरीबों की जरूरत थी 40,000 रुपए। कितनी थी? ज्यादा नहीं, 1 जीरो बढ़ा। अब चेक करें, क्या हम 40,000 से ऊपर कमा रहे हैं और 40,000 से नीचे कमा रहे हैं? तो लड़ाई दंगे उन्हीं के घरों में हो रहे हैं जो 10-20 हजार कमा रहे हैं। जो 40,000 से ऊपर कमा रहे हैं उनके खर्चा सही चल रहे हैं और जो 1 लाख की इनकम है आज 4 व्हीलर रेंट पे कर रहे होंगे। चेक कर लो, 1 लाख के ऊपर इनकम। और जो आज 10-20 हजार कमा रहे हैं 20 और 25 साल की उम्र में जिनमें बाइक है, तो 2 कारण होंगे, या तो पत्नी के पापा दिलवाई होगी या खुद के पापा दिलवाई होगी और तीसरा कारण होगा वो किस्त में होगी। 3 कारण होंगे क्योंकि वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। परंतु यहाँ तक तो चलो निकल चुकी जिंदगी, पर क्या आगे हमारे बच्चों को 2040 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? 2040 आएगी और 2040 में यह भी जीरो बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 10 लाख। और यहाँ कितने चाहिए? 4 लाख। पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा हो, 14 साल बाद आ जाएगी 40। विश्वास नहीं हो रहा होगा। या जब किसी बंदे ने बोला होगा कि 20 साल बाद अभी 400 में परिवार चलता है, 4,000 रुपये चाहिए, तो लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी, बोला इतनी में बड़े बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा 98 के लगभग या 2000 के लगभग सोना कितना था? सोना बता सकते 2000 के लगभग कितना सोना था? था 58 का था। मेरी शादी 98 में हुई थी। 58 6 यही बात है। 2000 के पीछे क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? 58 से 6,000 था। क्या साल हुई है भाई साहब? 25 साल हुई लग जी, 25-26 साल हुई। आज सोना कहाँ है? 1 लाख 8,500। अच्छा 10 साल बाद कितने का होगा? जी 10 साल जो 2040 में कितना होगा? 2 लाख 12 लाख से ऊपर होगा। और लोग कह रहे सोना महंगा है। सोना महंगा है क्या? नहीं है महंगा, सोना कम है, ग्राहक ज्यादा है इसलिए महंगा है। तो यहाँ मेरे को सवाल आया कि तेरी जिंदगी यहाँ तक तो कट गई, आने वाले समय के लिए क्या नहीं है? रोजगार नहीं है। रोजगार कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? कम हो रही है सर। क्यों? टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और बढ़ रही है।
और टेक्नोलॉजी की वजह से और जनसंख्या भी बढ़ रही है, दोनों चीज बढ़ रही है। जनसंख्या भी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या फैलेगी? किसी सरकार का इलाज है? नहीं है और वो लाएंगे भी नहीं। हम झंडा उठाएंगे कि मोदी खराब, फलाने खराब। आप ये बताइए, आपको 10 बीघा जमीन है और 20,000 में गेहूं कट जाते हैं और एक मशीन 3,000 में काट देती है, तो आप किसे लगाओगे? जी मशीन को लगाएंगे ना? तो सरकार क्या लगाएगी भाई साहब? मशीन लगाएगी। आपके मुरैना के अंदर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी 1,000 हैं और वो 3 करोड़ या 4 करोड़ पैसे के लेते हैं, तो वो मशीन लाएंगे कि हमें लगाएंगे? मशीन कभी बीड़ी नहीं पीती, मशीन कभी दारू नहीं पीती, मशीन कभी बहाने नहीं मारती, और इंसान तो किसको लगाएंगे? वो और पहले बड़ी मछली छोटी को खाती थी, आज छोटी मछली किसको खा गई? बड़ी मछली को खा गई ना। बस को कोई खा गया? टम्पू आ गया ना। और टम्पू घमंड में था तो उसे कौन खा गया? टिर्री। और टिर्री भी घमंड में थी, अब 2 वाली आ गई है। जीवों को खाएगा तेज। अब यहाँ भी समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रही होगी लोगों को। अभी वो मैं बताऊंगा उदाहरण। पहले बाजार में, मार्केट में ग्राहक दिखता था, अब ग्राहक नहीं दिखता, दुकानदार दिखता है, क्योंकि लोग चले गए ऑनलाइन। लोग अच्छा ये बताओ, मेरे 1 लाख रुपए महीने आते, परचूनी बाजार से लाऊंगा कि यहाँ से लाऊंगा? मैं अकेला नहीं आता। मैंने 20,000 लोगों को रोक लिया बाजार से, तो हम कहाँ लेके जा रहे हैं? और भी बताओ, छोटे दुकानदार 5 परिवार होंगे तो एक परचूनी की दुकान मिलेगी, पहले नहीं थी। तो छोटी मछली घुसलेगी नहीं उसमें। दूसरी बात, बेरोजगारी फैलेगी तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है कि नहीं है? हर क्षेत्र में चलेगा, कंपटीशन मिलेगा। और आरसीएम की बात में क्यों करने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको फैल करेगा आरसीएम और कंपटीशन होगा तो क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, असली में प्रॉपर्टी होती है कि नहीं है? क्या मुरैना के लोग बोलते नहीं? तालियां बजाओ। यानी डुप्लीकेशन होगा तो बीमारी फैलना तय है कि नहीं? बीमारी बढ़ रही है, घट रही है? बीमारी का कारण डुप्लीकेशन। अब आप बताओ, आरसीएम लोगों ने आरसीएम कैसे रोक सकता है? और आरसीएम हमें क्या करना है? कितनी भी इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाए, नमक तो खाना पड़ेगा, कपड़े तो, बातें तो, और गरीब आदमी में सबसे ज्यादा क्या है? बातें करना। लेडीज दौरानी जिटानी जुटाई में लगी होंगी, पुरुष बैंगन तार सीखने लगे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, फिर बातों का काम कर रहे होंगे। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई असर पड़ने वाला, जनसंख्या बढ़ेगी तो बिजनेस कम चलेगा, ऐसा कुछ ज्यादा। जनसंख्या बढ़ेगी तो बिजनेस ज्यादा चलेगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक ज्यादा चलेगी। यस, दोनों काम हम कर सकते हैं। अच्छा, बेरोजगार को आरसीएम वाले क्या देते हैं? तो लोग कहाँ आएंगे? आरसीएम में आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। दूसरी बात, यह कंपटीशन का असर कोई नहीं पड़ता। बताओ क्यों? कंपटीशन वाले लोग हम खड़े और तैयार करते हैं, ट्रॉफियां देते हैं, माला डालते हैं। इनको मैं क्यों लाया हूँ कि ये मेरी 1 लाख की रकम आ जाए? इन्हें क्या खड़ा कर रहा हूँ मैं? मेरे कंपटीशन में आ जाओ,
बराबर पे आ जाओ। 1 लाख रुपए जाएंगे तो मैं 2.5 लाख रुपए पहुंच जाऊंगा। तो कोई कंपटीशन का कोई असर है क्या? हम खुद खड़े करते हैं। और दूसरी बात, कंपटीशन का कोई असर नहीं है। अच्छा, डुप्लीकेशन होता ही नहीं है। डीडी सर ने बताया था कि कंपनी माल बनाती है और डायरेक्ट किस पे जाता है? कस्टमर पे जाता है। तो बीच में कोई मिलावट के चांस नहीं है। दूसरी बात, इस व्यक्ति की एक खासियत है कि इनको ये तो करना पड़ेगा क्या? शुरू ये करता है और सामान को एंड कौन करता है? पहले शुरू करने वाले कमाते थे, एंड करने वाला नहीं कमाता था। अब ये सेम उल्टा है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। और सेम उल्टा क्यों है? बदलाव प्रकृति के नियम में भारत दूसरा है। बदलाव है और बदलाव को 95% लोग विरोध का झंडा ले जाते हैं। और विरोध क्यों करते हैं? कारण है 95% लोगों के अंदर विरोध करने की ताकत क्यों होती है? नया 5% लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि ये भविष्य का नजारा देखते हैं और ये तुरंत का नजारा देखते हैं। और तुरंत का नजारा देखने वाला ज्यादा दूरी तक सफलता नहीं पाएगा। ये भविष्य देखता है और ये तुरंत देखता है और इसको केवल जानकारी होती है और ये विशेष जानकारी देता है। और विशेष जानकारी के लिए ये सुनने को तैयार नहीं होता। जानकारी और विशेष जानकारी में अंतर होता है। अब तो आप जरूर कितने लोग जानते हैं? नाती कितने हैं? घर कहाँ है? कौन सी बिरादरी है? कितनी जानकारी है? क्या जानकारी क्या? और विशेष जानकारी अमीर लेते हैं। क्यों? ये भविष्य का नजारा देखते हैं। मोबाइल आया था तो इन्होंने विरोध किया था कि नहीं किया था? मोबाइल आया, इन्होंने विरोध किया, इन्होंने तुरंत की जानकारी दी कि भाई साहब खर्चा करना पड़ेगा। हमारे अड़ोसों में मोबाइल नहीं, पड़ोसों में मोबाइल नहीं, खर्चा बढ़ेगा। इन्होंने तुरंत की जानकारी दी और इन्होंने विरोध किया। और जो मोबाइल कोई लेकर आता था उसे पागल बोलते थे। अच्छा, आज जिनके पास मोबाइल नहीं वो कौन है ना? गैस। अच्छा, मोबाइल की बैटरी किसने खोली? अभी इन्होंने खोली, विशेषज्ञ ली कि बिना मोबाइल के इंडिया में कोई नहीं रहेगा। तो मोबाइल की बैटरी खोली, एजेंसी आई तो एजेंसी की इन्होंने बुराई की कि नहीं की थी? लाल में फटेगी, हम मरेंगे, पड़ोसी मरेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। रोटी में बदबू, पेट में गैस बनती है। अब किसी गैस बनती है क्या? नहीं। ये विरोध का झंडा लिया क्योंकि ये अधूरी जानकारी थी। एजेंसी किन पे है गैस की? पेट्रोल पंप आया तो इन्होंने विरोध किया, भाई बैलगाड़ियों में जमाना है, गाड़ी में बैठ के जाते हम, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर पेट्रोल पंप किसने खोले? इन्होंने खोले। हाँ जी। और दूसरी बात ये विरोध में रहा, आज इसके घर में गैस न हो, मोबाइल न हो, वाहन न हो, क्या हम संबंध कर सकते हैं? पहले तो हम विरोध कर रहे थे, उन्हें पागल बोला जा रहा था। यहाँ भी लोगों को पागल बोला जाता है। वो है आरसीएम वाले, बड़े पागलपंती में नमक मिर्च मसाला बेचते कर रहे हैं। अच्छा, नमक मिर्च खा के पैसा कमाते हैं और सामने वाले के जाता है तो पागल कौन है? जो खर्चे को क्या बना ले भाई साहब, रोजगार, और वो क्या कमाता है? और काम सबकी मजबूरी है करना तो पड़ेगा। आप ये बताइए, एक खर्चा करने से जीरो, एक खर्चा से पैसा कमाता है और खर्चे को बना लेता है काम, और काम से आता है पैसा, और पैसा इसमें जाता है, उससे का पैसा आता है। तो समझदार कौन? आप जीरो है और ये पैसा कमाता है। तो आरसीएम वाले सही है कि गैर आरसीएम वाले सही है? आरसीएम वो भी कर रहे हैं, ना वो भी कर रहे हैं, कपड़ा वो भी पहन रहे हैं, बातें वो भी कर रहे हैं, सेम वही काम है। तो यहाँ काम रोजगार के लिए लोग भाग रहे हैं। तो खर्चे को क्या बना लिया जाए? रोजगार। हमने क्या बनाया है? रोजगार बनाया। रोजगार नहीं है, ये व्यापार है।
पहले शुरू करने वाला व्यापार करता था, अब खर्चा करने वाला भी व्यापार करेगा। और खर्चा करने वाला व्यापार करेगा तो व्यापार के नाम से, बिजनेस के नाम से डर लगता है लोगों को। और नाम क्या था मेरे को समझ में आई थी कि हर व्यक्ति भाग रहा है तो इसके लिए भाग रहा है, किसके लिए भाग रहा है? नौकरी। टेक्नोलॉजी की वजह से, जनसंख्या की वजह से, कंपटीशन की वजह से नौकरी गायब हो रही है। दूसरा काम, नौकरी के अलावा एक काम हो रहा है, वो करते हैं क्या? खेती। इसके बाद हम क्या खोल लेते हैं? दुकान। चौथा काम है मजदूरी। पांचवा काम है पशुपालन। अधिकतर 95% लोगों के यही काम है। अब ये काम कम हो रहे हैं, खेती टुकड़ों में बढ़ती चली जा रही है, नौकरी को टेक्नोलॉजी खा रही है, दुकान को कंपटीशन खा रहा है, दूसरी मजदूरी मशीनरी ले गई, और पशुपालन में भी अंतर है, बदलाव है। भैंसों में गाँव में अंतर है, पहले हर साल बच्चे को जन्म देती थी, अब वो नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ डाल के किसान ने जो चारा था खराब कर दिया है। तो इसका भी गड़बड़ है। अब थोड़ा बहुत तो पैसा आता है, ये थोड़ा आता है, कहीं भी कमाई है, और पैसा आता है तो टोटल इसको किसमें जाता है? इधर खर्चा। और अमीर कौन बनते हैं? अमीर बनने का एक ही कारण है, जिसके पास ये होंगे कोई अमीर है। लोग कौन होंगे? अब लोग दो लोगों में लोग मुझे दिख रहे हैं, या तो करोड़ों रुपया हो तो आप फैक्ट्री वगैरह खोल सकते हैं, या टैलेंट हो, कैसा? भागेश्वर जैसा, आसाराम जैसा। आज 5 करोड़ लोग आसाराम के नेटवर्क में छेड़ रहा है, और 10 रुपया भी पर डे दाम देते होंगे तो क्या करोड़ कितने जाते हैं? 50 करोड़। महिला तो बड़ा करती है तो कितने हो सकते हैं? 15 करोड़। दूसरी बात, हमारे घर में कमाने वाले हाथ दो है, खाने वाले हाथ कितने हैं? अमीर बन नहीं सकते। और अमीर लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री खोली और 500 लोग फैक्ट्री में लगा दिए, तो हाथ कितने काम कर रहे हैं? खाने वाले इनके घर में कितने हैं? अमीर कौन बनेगा? अगर ये लोगों का काम मिल जाए तो आरसीएम में नव खाने वाले, कपड़े पहनने वाले कितने लोग मिल सकते हैं? तो मौका भगाना दिया कि तेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है, कोई आदमी तू अमीर बन सकता है, तेरे पास टैलेंट है, चेहरा नहीं बना सकता, नमक तो बना सकता है, यस, पड़ोसी को तो बना सकता है, यस। और बताने में एक चीज लगती है, पहला काम शर्म। मैं कह रहा हूँ अमीर बनने की छोड़ दो, भीख भी नहीं मिलती, प्रसाद भी नहीं मिलता आश्रम करने वाले, मिलता क्या? और अधिकतर पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें क्या होता है? ये टकराता है ईगो। ई का मतलब होता है एंड। अगर इस एंड को हटा दिया जाए तो क्या हो सकता है? गो जा सकता है। तो हमें क्या ही थी? अमीर बनना था, और सबसे बड़ा नरक है देखना है तो गरीबी है। मैंने ऐसे तो लोगों को देखा, मेरा भाई बिना पैसे के दुनिया से चला गया, नहीं तो क्या है? इतनी गलती 22 लाख रुपया खर्च हो गए, चुके थे जमीन बिकने की शुरुआत हुई थी, और नरक नहीं तो क्या है? करोड़ों रुपया होता तो। और मैंने किसान भाई की आरसीएम इसीलिए मैंने की थी, तो मैं बात करूंगा ये आरसीएम क्या चीज थी। मुझे अमीर बनना है, अमीर किसी को बनना है, अब जब क्या लोगों ने आना है, अरे ऊपर वाले से बोलो साथ बना दे, वो कर सके। भगवान से जाके भगवान जी आते हैं होते हैं, बोले हुए होते हैं, और लोग बोलते भगवान दाल रोटी देता रहे, तो वो क्या बोले? रास्तु बोला भीगी मांगने आया तो पनीर मांगने था, तो पनीर की तथास्ती कर देता, मांगने की क्षमता तो न। तो यह मेरे को समझ में आया था क्या है कि ये बीच का पैसा आता है तो सब कोई जानना चाहता है कि पैसा आया, बीच का आया, पर करना क्यों है?
मेरे को एक समझ में आया कि अमीर बनने के लिए एक ही काम है कि नमक खाना है, कपड़ा पहनना है, बातें करनी है। तो 50-100 लोग तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं जानते हो, और जिसको 50-100 लोग नहीं जानते हैं ना, तो वो दुनिया से चलाए तो ठीक है। जिसको 50-100 लोग ही नहीं जानते तो कर क्या रहा है, ऐसे भैया है ना। तो करना क्या होता है, पहले इस सामान को दिल से यूज करना होता है, और आशिक के प्रोड से प्यार करना होगा। लोग इसको जबरदस्ती से कोई ना कोई पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार ज्वाइनिंग तो करा देता है, और डरते डरते यूज करता है। तो डरते डरते यूज करता है तो उसके घर में पैसा आएगा नहीं। दिल से ही करो कि जो मुझे अमीर बनाएगा और मेरे बच्चों की जिंदगी बना देगा। आसिम उन्हीं लोगों की चलेगी जो दिल से आसिम से प्यार करेंगे, प्रोडक्ट से प्यार करेंगे, संगत से प्यार करेंगे। मीटिंग आए तो ऐसे आए, आज भाई साहब मजा आने वाला है। और जिंदगी में 1 मिनट एक शब्द से जिंदगी बदल सकती है। तो उन्होंने बोला एक नक्शा बना के दिया, आपको नक्शे में हमें भी बताता हूँ मेरे दोस्त, ये पीढ़ियों को फ्री करने का काम है। तो काम क्या लगा था, इसमें लेवल दिए थे और लेवल बताया था क्या बन सकते हैं, डायमंड। और डायमंड की कीमत होती है 50 लाख। तो लड़ाई बड़ी थी, तो लड़ेंगे। अगर इंडिया टॉप के व्यक्ति से आपको लड़ा दिया जाए भाई साहब पहलवान से, तो लड़ने में मजा आएगा? डर लग रहा है? डर नहीं है, हारे तब भी ना मिलेगी। अरे हारे तब भी ना मिलेगी और ना होगा। किससे लड़े थे? इंडिया लेवल के थे, और जीत गए तो तब भी नाम होगा। यह लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी गंजी आई थी, गंजी कौन से लेवल में आप? ओपन बनने वाली शुरू। गंजी इसको दुनिया कहे, निगेटिव कहे, लगे रहना धुन से। मैंने 40 रुपया से सफर चालू किया, मेरी पत्नी को भी विश्वास नहीं था, परंतु समझ में क्यों आया था, मैं बता, मेरे दिमाग में नक्शा था। बिना नक्शा के लोग चलते इसलिए फैल रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने बोला मेरे दोस्त आप बाजार से सामान ला रहे हो तो हमारे पड़ोसी का, दोस्तों का क्या % का शेयर है। तो लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि हम किसी का क्या करें, तो भले से उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, लाभ लेना चाहते हैं। तो पहले तुम्हें भावना रखनी पड़ेगी कि भला हो जाए, परंतु भावना नहीं है, पहले मेरा वाला हो जाए, बस है ना। पहले भावना ये रखनी पड़ेगी कि बहन जी की मैं हेल्प करूं, पैसा, समय, पेट्रोल कुछ भी कितनी भी लग जाए, और बहन जी को रॉयल्टी एक्शन बढ़ाऊं, तो क्या हो जाएगा बहन जी का। तो उससे ज्यादा भला किसका लाभ किसको मिलेगा? मेरे दुआओं में पैसा ज्यादा है कि बददुआओं में? दुआओं में पैसा कम है, बददुआओं में ज्यादा है। एक कपड़ बेचने वाला व्यक्ति सुबह अगरबत्ती लगाता होगा तो क्या बोलता होगा, 1 मिनट में कपड़ बददुआ देगा, दुआ देगा, बददुआ देगा। कपड़ की रेट को घटाते हुए देखा है? नहीं घटाते, ठीक है पे बददुआ में जाता है। यहाँ दुआ वाला काम है, इसलिए लोग नहीं सुनते। दारू को लोग ढूंढ कर लाते हैं, और दूध को रात के 2 बजे कोई ढूंढते हुए नहीं मिला हुआ। तो आप गर्व महसूस करो कि मैं दूध घर लेके जा रहा हूँ और लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा हूँ। तो पहले भावना क्या रखनी पड़ेगी आपको, भले करने का मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे गुरुदेव ने बोला कि बाजार में 50% अड़ोसी पड़ोसियों को जाता है, तो मेरा कर्तव्य है कि इनको 45% आसिम से आता है, उसको मैं जागरूक करूं और इसको सिस्टम की गहराई की जानकारी दूं। तो इसके घर में जो पैसा आए और जो उसके घर में धुआं उठे चूल्हे से, तो धुआं नहीं उठे, धुआं उठे, ऐसे ना। तो 45% आया, तो उन्होंने बोला 50-100 लोगों को जानकारी देनी है, और 50-100 लोग तो हर व्यक्ति को जानते हैं।
और ये लेडीजों का काम 100% है, पुरुषों का इतना नहीं है। और उस बहनों का हाथ कैसे होता है जितनी बार मेरी भारत चित्रा वर्मा है और इंटर में पढ़ते पढ़ते मैंने एक शब्द बोला था, मैं बेटा भीख मांगनी पड़ेगी, माँ आपने गंत शब्द बोला, मैं गंत नहीं फिर करके बता सकता हूँ। अभी पैसे किससे मांगती हो? कि पापा से, फिर किससे मांगेगी? हस्बैंड से, फिर किससे मांगेगी? बच्चों से। माँ बात तो भैया है। मैं तुम्हारा नाम क्या है? कि चित्रा। मैं तुम अपने नाम से कभी पहचान ही नहीं जाओगी। फिर कैसे? कि वो किसकी बिटिया हो? फलाने की। पत्नी किसकी? फलाने की। मम्मी किसकी? फलाने। में तुम्हारी पहचान भी नहीं है। और किचन का मालिक कौन होता है? जी मेरा होती है ना? यस। मैंने ने यस कर दिया कि सामान सही है तो सही है, और खराब हुआ तो दोनों से लेने जाना पड़ा, तो कोई से लाएगा। बस है ना? तो ये जब हस्बैंड वाइफ जिसको काम करें, बच्चे काम करें, तो पैसा आ सकता है या नहीं आ सकता? आपका बच्चा बिल्कुल आजकल का खाता काम चालू हो गया कि नहीं हो गया? होता ही नहीं होता। तो यहाँ 50 लोगों को एक व्यक्ति को पर डे जाने दी तो महीना में कितने लोगों को दे सकते हैं आप? जी 30 लोगों को। 30 लोगों में कितने लोग बात मान सकते हैं? 10 तो मानिए। 10। 3 तो मान जाएंगे, 1 तो मान जाएगा यस। और 1 न माने तो फिर अपने को चेक कर लो। अगर 1 का न माने तो किसको चेक करो? अपने को चेक करोगे। मुर्दा को कितने लोग मिल जाते हैं? 5। ये हड्डी वाला होता है। क्या हमें 2 नहीं मिलेंगे? मिल सकते हैं। मेरे गुरुदेव ने बोला कि 2 लोगों को लाना है। मैं मुर्दा को 5 मिल जाते हैं तो मुर्दा का 50% काम करना होता है। इतना मैं मुर्दा भी नहीं हूँ, ला सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि इनका क्या करना है तुम्हें? भला करना है। यह 45% आएगा या जाएगा तो कुछ न कुछ तो इनका आएगा। तो उन्होंने एक नक्शा बनाया कि मेरे दोस्त 50-50 रुपया में तो पहुंचा दिया जाएगा। और जॉब होती तो आप पहली जाने तो इन्हें कितनी दिखाई थी नेट पर? पहली में कब? पहले महीने की। अभी नहीं आती पर पहले हमारे जमाने में आती थी। हमें 1000 की जोड़ी लेते थे तो 10% पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। तो मेरी पहली इनकम आई थी मात्र 40 रुपए। वो 5,000 रुपए मिलता है। पहले 100 की खरीदारी करते तब भी आपको 10 रुपए आ जाते थे। तो 40 रुपए आए तो सर मैंने बोला, पत्नी से बोला कि अब हम पक्का अमीर बनेंगे। तो पत्नी मौसम के देख रही थी, दारू पिए तो नहीं गई, तो मैं फिर पीता था। अब तुम हंस रहे नहीं तो कह रही क्या हुई है तो नहीं जानता हूँ। परंतु मैं इतना गुस्सा 40 रुपया देख के इतना गिफ्टों में कर मुख्य चीज बता रहा हूँ आपसे क्यों बनी है। वहां से मेरी जिंदगी बदली। ऐसा मैंने ये नक्शा देखा था कि ये मेरे गुरुदेव ने 50 रुपए बोले तो मेरी जोड़े हुई है तो 40 आए। तो 38 साल तक सामान लेने से मैं क्या था? जीरो था। अब 40 रेट में दिखाए तो विश्वास बढ़ा होगा कि घटा होगा? कितना? पूरा। तब मैंने बोला का वीर बनूंगा क्यों? मेरे नक्शा समझ में था। मेरे गुरुदेव बोला कि तो तुम्हारे कितने आएंगे? मैंने बोला भला करोगे तो लाभ मिलेगा। तो लाभ कितना मिल रहा है यहाँ? डबल। और उन्होंने बोला कि दुनिया में नाम का नाम कमाना चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कि इंडिया के अंदर मेरा नाम हो? तू वाला कहेगा कि हाथी नहीं उठा तो हाथ नहीं उठा सकता, नाम कहाँ से हो सकता है? हाथ भगवान ने दिए ना, चलेगा ऐसा। इनको ऐसे कर लो। भगवान ने हमें कुछ इंसान बनाया, वो 4 पैरों वाला भी बना सकता था, हमारे हाथ में इनका। हमें जीतने के लिए पैदा किया है तो ये जीतने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नाम इंडिया में हो सकता है और अनलिमिटेड हो सकता है। दूसरी बात भला कर रहे हैं। उन्होंने बोला जिस दिन 500 पे 2 लोगों को पहुंचा दिया
तो आपकी इनकम कितनी आएगी? 1,000। मैंने 2-3 महीने मेहनत की और मैं इतने पे पहुंचा क्योंकि मैंने ये नक्शा देखा था। उन्होंने बोला कि पैसा भी आएगा, तो कितना आएगा? अनलिमिटेड। अब लिमिट की तो सुनी थी, पर अनलिमिटेड बात दिमाग में नहीं बैठी। और यहाँ अनलिमिटेड मेरे नजर में क्यों आया कि इनका मैं भरा 500 से पहुंचाऊंगा तो डबल तो हो गया। उन्होंने बोला इनका बढ़ाओगे तो अपना बढ़ जाएगा। उन्होंने बोला अनलिमिटेड पैसा मिलेगा मेरे दोस्त। उन्होंने बोला जिस दिन 5-5 हजार रुपये पहुंचा दिया तो इनकम आएगी कितनी? 10,000। और लोग आपसे बोले तुम भी आरसीएम में फंस गए। मेरे दोस्त फंसने का नहीं है, निकलने का है। 10,000 का सामान लेके आता था, 13वें महीने में मैं बनाता रनर। और 10,000 का सामान आता था, 10,000 अकाउंट में आने लगे तो सामान कैसा हो गया? फंस गया कि निकल गया? तो निकलने का काम है। लोगों ने हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। परंतु हाथ मेरे बोला हाथ नहीं उठा सकता तो चलने को तैयार नहीं है, क्या अमीर बन सकते हैं? चलने को तैयार नहीं तो किसी को चला सकते हैं क्या? आप चलोगे तो दुनिया चलने को तैयार है। एक महात्मा गांधी चले थे, आज पूरा देश उनके पीछे लग गया था, नहीं लग गया। तो पहले किसको चलना पड़ेगा? खुद को। तो मैं यहाँ मेरे समझ में आया, मेरे गुरुदेव ने बोला जिसने 50-50 हजार रुपये 2 लोग पहुंचा दिए और इनकम आएगी, अनलिमिटेड मामला बढ़ रहा है। मैंने 2 लोगों को बनाया, 50-50 को पहुंचाया और चेक मेरा हाईएस्ट 1.25 लाख। हाई स्कूल पढ़ाऊं और मार्च का चेक 2 लाख से कम नहीं होगा। आज से रातें लगे हुए हैं। मेरे गुरुदेव ने बोला कि अनलिमिटेड पैसा है, इसके अलावा बिना पैसे के कोई सम्मान करता है क्या? नहीं। भाई भाई को नहीं मानता। और लोग हमारी खिल्ली उड़ाते हैं कि जोड़ने का काम कर लिया है। किसका? लोग इसमें लगे हुए हैं जोड़ने। हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो अच्छा काम करके बुरा कर रहे हैं। जब आपके हाथ में है कि मेरा अच्छा काम है तो कोई दुनिया नहीं रोक सकता। और हम बिना दिखाते डरते डरते जोड़ने का काम लोग कर रहे हैं तो अमीर बने हैं। जियो ने 50 करोड़ लोग सिलसिले जोड़ दिए। आसाराम ने 5 करोड़ का नेट में जोड़ लिया, अमीर बना नहीं बना। और लोग तो तोड़ रहे हैं, पर सम्मान इससे बिना कोई नहीं करता। बहन भी उस भाई से प्यार करती जिसके पास पैसा होता है। दूसरी बात, सम्मान के अलावा एक चीज और चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है समय। लोगों के पास, हम गरीब क्यों है? कारण है हम समय बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। जॉब पे, नौकरी पे, दुकान पे कहीं ना कहीं समय बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। परंतु अमीर आदमी अमीर क्यों बनता है? समय लगाता है पहले और पैसा लगाता है पहले। आरसीएम में पहले क्या लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा और पैसा भी लगाना पड़ेगा। कितना? करोड़ों में नहीं। कहीं मीटिंग में जाना तो 50 रुपये खर्चा होंगे, ये खर्चा है। कहीं बुक लेनी पड़ेगी, देश कोड में हुई हालात अपने सही रखना पड़ेगा। पहला शोरूम किसको फिट करना पड़ेगा? अपने आप को। अरे भिखारी की ड्रेस होती है और तुम तो 20 महीने अमीर बनाने जा रहे हो, तो अमीर जैसा अपने अंदर तो जाएंगे। ऐसे में बाबू को देने लगे नहीं देगा। दूसरी बात, समय गरीब बढ़ाते जा रहे। पहले 8 घंटे ड्यूटी होती थी, अब कितने की हो गई है? अब समय और तो नहीं बढ़ा सकते। समय लगाया पर पैसा बढ़ा, पर लिमिट के दायरे में रहा। आज रिश्ते खराब होते जा रहे हैं तो किसके वजह से होते जा रहे हैं? सीमा इधर आई थी पाकिस्तान से, तो क्यों आई थी? तो सर जी
सीमा इधर आई थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर, क्यों आई थी? उसका पति विदेशों में क्या कमा रहा था और पत्नी को क्या नहीं दे रहा था? पबजी खेलने वाला मिल गया, और पबजी कौन खेलेगा? समय होगा। मुस्कान ने अपने हस्बैंड को क्यों ड्रम में पहुंचा दिया? विदेश में पैसा कमा रहा था पर पत्नी को क्या नहीं दे रहा था। आज रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। आप पहले पुराने जमाने के उम्र में बड़े बड़े लोग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, जब हम रिश्तेदारी में जाते थे तो बड़ा सम्मान मिलता था। आज मिलता है क्या? ऐसा गले मिलते थे, और बच्चों की नानी क्या क्या नहीं करती थी, आज नहीं है। आज तो वीडियो कॉल करते तो क्या बचा लेते हैं, और क्या बचा रहे हैं? तो प्यार भी खत्म। किसके वजह से? अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ? दूसरी बात, समय के साथ साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है ये, आप पे नाम हो, पैसा हो, सम्मान हो, समय हो, और ये ना हो तो क्या फायदा? आईसीयू में भर्ती हो, किस काम का? किसी काम का नहीं। और आज से बताऊं, अमीर लोग क्यों आश्रम को छोड़ जाते हैं? आश्रम पहले फिटिंग यहाँ से करता है, सेहत से। पहले आश्रम सेहत ही देता है, प्रोडक्ट यूज करेंगे, उन्हीं हालात बदलेंगे, परिवार में कुछ बदलाव होंगे, तब 4-6 महीने बाद आश्रम स्टार्ट करता है। मैंने भी 6 महीने बाद स्टार्ट की थी। तो यहाँ से पहले क्या देता है आश्रम? सेहत देगा। सेहत देगा। सेहत के अलावा एक चीज और है, यहाँ दुआएं मिलती हैं, और सबसे बड़ी चीज मिलती है, वो मिलती है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी की वजह से मैं आश्रम में आया। सिक्योरिटी की गारंटी, पीढ़ियों की गारंटी, यहाँ मिलती है सुरक्षा। ये मेरे समझ में आया, इसलिए मैंने आश्रम ज्वाइन की थी। सुरक्षा क्या चीज लगी थी? उन्होंने मेरे गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, उस उदाहरण की वजह से मैंने आश्रम शुरुआत की। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर कितने पहिए होते हैं? 5 होते हैं। मैंने भी बोला तो 4 होते हैं। 5वां पहिया मेरे को समझ में आया था, और मैंने एक शब्द पीछे बोला था कि अमीर आदमी इसलिए बनता है कि वो भविष्य का नजारा देखता है। यहाँ मैंने भविष्य का नजारा देखा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जनसंख्या की वजह से बेरोजगार होंगे, मेरी जिंदगी तो कट जाएगी, और तेरे बेटे का क्या होगा? और सबको टेंशन था, है कि नहीं है? यहाँ मेरे को समझ में आया कि 5वां पहिया इसलिए होता है, टायर फट जाए, पिंचर हो जाए, लगा के मंजिल पे पहुंच जाना, यही होना है। दूसरी बात उन्होंने बोला, परिवार रूपी गाड़ी आप चलाते हो, मियाँ बीवी बहन भाई सभी परिवार रूपी गाड़ी है, और मेरा परिवार चलता था वो ठेकेदारी से चलता था। आपका भी कहीं ना कहीं से परिवार चल रहा है, परिवार के मुखिया है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला कि इसकी स्टेपनी है, मेरे दोस्त तुम्हारे लिए कुछ हो जाए, क्या पत्नी ठेकेदारी कर सकती है? क्या बच्चे कर सकते हैं? मैं रात्रि किसके लिए आ रहा हूँ? बच्चों के लिए। और मेरी आंखों में आप सुनते हैं इस उदाहरण को देख के, शायद आपकी आंखों में आए या ना आए। मेरे भाई की पिटनी फैलती, और एक भाई कोई बोले दूसरे भाई से तुम मारेगा तो क्या होगा? तो मुझे याद किसकी आई होगी? एक भाई तो जाएगा 43 साल का मेरा भाई, 38 का मैं बोला कि मेरे भाई जाने के प्रांत क्या हो जाएगा? परिवार क्या हो जाएगा भाई साहब? जीरो। प्रेरणा तू चलाएगा दुनिया से, तो पति ठेकेदारी नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकते। और मेरे गुरुदेव अजीसा ने बोला कि मेरे दोस्त आपके जाने के बाद तुम्हारी पत्नी मार्केट तो जाएगी, आपके बच्चे मार्केट तो जाएंगे, ये काम तो कराएंगे। तो आज से मैं 50,000 1 लाख पहुंच गए, तो आपकी पत्नी से दुकान से सामान तो ला सकती है, यस लाएगी। तो ये भोपाल पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है मेरे दोस्त, इसलिए मैं आश्रम करता हूँ। उसी तरह ढाला के लिए काम मेरे लायक है, ठेकेदारी करूँ, दुकान चलाऊँ, जब सिखाना मेरी मजबूरी है। और मजबूरी से अगर परिवार को सिक्योरिटी आती है, तो ये दिल से काम करने का काम है। आप किसके लिए मांग रहे हैं? पैसे के लिए। पैसा चाहिए परिवार के लिए। अगर अपनी जिम्मेदारी हो अकेले की, तो कोई जिंदगी नहीं काटेगा, पर परिवार की गाड़ी पीछे है, उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है।
तो मैं काम ऐसा करे कि न कर पाए तो बच्चों को तो कुछ हो जाए। दूसरी बात उन्होंने बोली थी, देवर भाभी के रिश्ते माँ बेटे का होता है। मेरे दोस्त, आज जिस समाज के डर के वजह से लेडीज और पुरुष निकलते नहीं है, शर्म लगती है, हम लोग कुछ सारे बताने शर्म लगती है। उस व्यक्ति ने इस शब्द बोला तो इसके वजह से मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे कि मेरे दोस्त, अगर ये देवर भाभी का माँ बेटे का होता है और भाई दुनिया से चला जाए, समाज इसको इसमें तब्दील करने के लिए आ जाता है। ये मेरी बात सत्य है, सत्य है। और वो लेडीज भी बेचारी करती कुछ नहीं है, वो आंखों के सामने अंधेरा होता है कि बच्चों की शादी कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन, इसीलिए वो बनने को भी तैयार हो जाती है। पर लाखों की जगह आए, क्या वो करेगी नहीं। और जो कंडीशन हो जाती है वो लेडीज बोलना नहीं चाहिए, जो विधवा लेडीज बोलते हैं विधवा हो जाती है, और विधवा होने के कारण वो जीती नहीं है, घुट के मरती है, क्योंकि बिना पैसे के आरोप लगाए जाते हैं। बात है ना? लाखों की जगह आए, कोई भाई का आरोप लगा के दिखाए, आ सकता है क्या? नहीं। मैंने आसिफ प्यास लगी हो तो पूरा खोदना चाहिए कि पहले खोद लेना चाहिए? पहले। अब तुरंत खोदे तो प्यासा का प्यासा बनना पड़ेगा, कुआली खोदेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे समझ में आया कि पहले तू नमक मिर्च तो तुझे खाना मजबूरी है, परिवार को भी खाना मजबूरी है, पड़ोसी को भी खाना मजबूरी है, दोस्तों को खाना मजबूरी है, और मजबूरी को महामजबूरी करके रोजगार बना लिया जाए तो इससे बेहतर कोई भी हो सकता है क्या? उन्होंने बोला अनलिमिटेड नाम होगा। आज 14